हम सभी ने कभी ना कभी ट्रूथ एंड डेयर गेम तो ज़रूर खेला होगा। मगर क्या आप ये मान सकते हैं कि ये गेम खेलने की वजह से एक लड़की किसी प्रेत के साये में आ जाती है। ये सच्ची कहानी विराट नगर नेपाल में रहने वाली दो दोस्त प्राधी और स्तुति की है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। बचपन से ही वो एक साथ स्कूल जाया करते थे। एक समय की बात है, 3 सितंबर में प्राधी का बर्थडे आता है और प्राधी अपने 3 दोस्त और स्तुति को भी घर में बुला लेती है बर्थडे मनाने के लिए। बर्थडे विश करते हैं, पार्टी करते हैं और काफ़ी रात हो जाती है। रात होते ही प्रादी अपने 4 दोस्तों को कहती है कि तुम अपने घर से परमिशन ले लो और तुम आज रात यहीं रुक जाओ। वो अपने घर पे मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं, परमिशन लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। सभी के सोने के बाद सभी दोस्त जागते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक गेम खेलेंगे, ट्रूथ एंड डेयर। ये गेम का नाम सुनते ही स्तुति थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसे हमेशा से डर लगता था कि वो उसे इतनी रात को कोई ऐसा टास्क न दे दे जो कि उसे भारी पड़े। उसे हमेशा भूत प्रेत पिशाचों का डर रहता था। यहाँ तक कि वो अपने घर पे पोस्टर भी भगवान का लगा के रखती थी रात में, ताकि उसे डर ना लगे। और फिर ये ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते खेलते स्तुति को ऐसा डेयर मिल जाता है जिसकी वजह से वो वापस कभी पहले की तरह नहीं लौट पाती है। तो क्या स्तुति उस प्रेत के साये से बाहर आ पाती है या नहीं? आखिर उसे ऐसा क्या डेर मिला था जिसकी वजह से वो किसी प्रेत के चपेट में आ जाती है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब हमें आगे बढ़ते हुए कहानी में मिलेगा। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही कहानी है, आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमें शेयर कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेंशन किया गया है। हमें आपके कहानी का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये उस समय की बात है जब प्रादी और स्तुति 9th में पढ़ते थे। हर बार की तरह स्तुति प्रादी के घर पे आई हुई थी पढ़ाई करने के लिए। पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात हो जाती है, जिस वजह से वो वहीं रुक जाती है। और सबके सो जाने के बाद प्रादी और स्तुति सोचते हैं कि क्यों ना मूवी देखा जाए। और उसी समय प्रादी हॉरर मूवी लगा देती है। असल में स्तुति को हॉरर मूवी ये सब देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसे उस सब चीज़ से बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी उसकी दोस्त देख रही है, इस वजह से वो भी देखने के लिए बैठ जाती है। उसे डर तो लग रहा था। और फिर 3 सितंबर को प्रादी का बर्थडे रहता है। वो अपने 5 दोस्तों को इनवाइट करती है, जिसमें से एक स्तुति भी रहती है। बर्थडे मनाते मनाते काफ़ी लेट हो जाता है, जिस वजह से वो ये फैसला लेते हैं कि वो आज रात वहीं रुकेंगे। प्रादी के मम्मी पापा के सोने के बाद वो 5 दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो अब ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। ये बात सुनते ही स्तुति थोड़ा घबराने लगी थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं ये लोग मुझे कोई डेयर ना दे दे, कोई ऐसा टास्क ना दे दे जिस वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाए। और फिर हर बार स्तुति ट्रूथ ही चूज़ करने लगी थी, जिस वजह से बाकी सब दोस्त लोग उसे फोर्स करने लगे थे कि यार तू स्तुति, कब से तू ट्रूथ ही चूज़ कर रही है, इस बार तू डेयर चूज़ करेगी। जिस वजह से आखिर में स्तुति ने डेयर चूज़ कर लिया। और फिर तभी सभी लोग स्तुति को डेयर देने के बारे में सोचने लगते हैं। और आखिर में स्तुति को डेयर मिल जाता है। स्तुति को घर से बाहर निकलकर सामने एक रेस्टोरेंट था जो कि अभी बंद था, वहाँ जाकर उसे छू कर आना था। सभी दोस्त घर के बाहर आ जाते हैं। उस समय स्तुति थोड़ी घबराई हुई थी कि वो ये डेयर कैसे करेगी। उसे इतनी रात को वहाँ पर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन तभी प्रादी पीछे से उसका हाथ पकड़ती और कहती है कि स्तुति, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू बस आगे आगे बढ़ती जा, मैं पीछे ही हूँ। ये सुनकर स्तुति को थोड़ी हिम्मत आ गई और वो डेयर के लिए आगे बढ़ गई। स्तुति जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, प्रादी भी उसके ठीक पीछे चलती जा रही थी। लेकिन कुछ देर चलने के बाद प्रादी को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे थोड़ा नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रहा था, जिस वजह से प्रादी उसे रोकने ही वाली थी। वैसे ही प्रादी के बाकी दोस्त आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये डेयर स्तुति को मिला है तो उसे ही ये कंप्लीट करना होगा, तू उसके साथ मत जा। और उसे वहीं रोक देते हैं। प्रादी थोड़ी आवाज़ भी लगाती है, लेकिन स्तुति काफ़ी आगे निकल चुकी होती है, जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और फिर उसी समय प्रादी अपने बाकी दोस्त लोग को कहती है कि वो जो रेस्टोरेंट है वो ठीक नहीं है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि काफ़ी समय पहले वहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था और अभी वहाँ पर बंद रेस्टोरेंट है। हमें
स्तुति को वापस बुला लेना चाहिए, मगर अब स्तुति काफ़ी आगे निकल चुकी थी। थोड़ी समय वेट करने के बाद स्तुति आती हुई दिखाई दी, मुंह नीचे लटका कर नीचे देखती हुई आ रही थी। तुरंत प्रज्ञा उसके पास गई और उसे कहने लगी कि स्तुति, तू ठीक है ना? उस समय स्तुति कुछ भी नहीं बोलने लगी। वो चुपचाप नीचे देख रही थी। प्रज्ञा ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की तो उसकी आंखों में आंसू था। ये देखकर प्रज्ञा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि स्तुति रोने लग गई होगी डर के मारे। इतना कहते ही स्तुति वहां से चली गई अपने कमरे में और जाकर तुरंत सो गई। प्रादी ने सोचा कि वो सुबह उठकर स्तुति से बात करेगी, और जैसे ही अगले दिन सुबह उठती है तो स्तुति वहां पे दिखाई नहीं देती। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, स्तुति कहाँ पे है? और उसकी माँ कहती है कि बेटा, वो तो बहुत जल्दी उठी और सुबह सुबह ही यहाँ से चली गई अपने घर पे। वो सोचती है कि चलो ठीक है, मैं स्कूल में जाकर उससे बात करूँगी। और तुरंत वो स्कूल के लिए रेडी होती है और स्कूल चली जाती है। स्कूल में जाकर जैसे ही देखती है तो वहाँ पर स्तुति मौजूद नहीं होती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज स्तुति आई क्यों नहीं। और जैसे ही घर पे जाती है, वहाँ से उसके घर पे चली जाती है और वहाँ पर जाती है तो पता चलता है कि स्तुति बहुत ही बीमार है। राधी ने उसे देखा तो वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वापस अपने घर पे चली गई। 2-3 दिन तक स्तुति स्कूल नहीं आई, वो घर पे ही रही। आखिर में प्रादी को रहा नहीं गया और उसके घर पे चली गई एक दिन वापस, और वहाँ पर जाकर उससे बात करने लगी, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। और तभी उसकी माँ आ जाती है स्तुति की और कहती है कि बेटा प्रादी, तुम अपने घर अभी वापस चली जाओ। ये जैसे ही ठीक होगी, थोड़ा बेटर फील करेगी, मैं तुम्हें वापस बुला लूँगी। और प्रादी वहाँ से चली जाती है अपने घर वापस। प्रादी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से स्तुति को आखिर हो क्या गया है। फिर उसके कुछ समय बाद प्रादी अपने घर पर मौजूद होती है और उस वक्त उसको स्तुति की माँ का फ़ोन आता है कि स्तुति अभी थोड़ा बेटर फील कर रही है, बेटा तुम चाहो तो इससे मिलने आ सकती हो। प्रादी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत स्तुति के घर पे पहुंच जाती है और उससे मिलने के लिए। और प्रादी उस देखती है कि स्तुति टेबल पे बैठ के खाना खा रही थी, और खाने में क्या खा रही थी? भिंडी, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। प्रादी को थोड़ा शौक लगा कि ये भिंडी कैसे खा सकती है, इसे तो ज़रा भी पसंद नहीं थी। और प्रादी उसे सब कुछ कहने लगी, माफ़ी मांगने लगी, उसे बताने लगी कि देखो जो भी हुआ उस रात अनजाने में हुआ। मुझे तुम्हें वहाँ नहीं जाने देना चाहिए था और मैं तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन बाकियों ने मुझे रोक रखा था। ये सब कहती जा रही थी, लेकिन स्तुति कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। और फिर प्राधी स्तुति को कहती है कि यार स्तुति, तू कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? और तू ये भिंडी कब से खाने लग गई? मुझे तो तूने कभी बताया नहीं कि तुझे भिंडी भी पसंद है। इतना सुनते ही स्तुति अपना सर ऊपर करती है और उसको देखती है और एक क्रीपी सा स्माइल देती है, बहुत खतरनाक। ये देखकर प्रादी थोड़ी शॉक हो गई कि आखिर यार ये इतनी बदल कैसे गई है। और फिर उसी समय स्तुति की माँ आती है और उसे कहती है कि बेटा प्रादी, हो सके तो आज रात तुम इसी के साथ यहीं रुक जाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये बेटर फील कर रही है, तुम इसके साथ रहोगी तो इसे अच्छा लगेगा। और प्रादी वहीं रुक जाती है। जिस प्रकार सभी के सो जाने के बाद प्रादी उठकर टीवी लगाती थी देखने के लिए, वो भी हॉरर मूवीज, उसी प्रकार इस बार सिनेरियो चेंज हो चुका था। इस बार स्तुति हॉरर मूवीज लगा रही थी देखने के लिए, और ये सब देखकर प्रादी को शौक पे शौक लग रहा था। जो चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसी चीज़ को वो पसंद करने लगी थी। और फिर अगले दिन सुबह सुबह प्रादी स्कूल पहुंचती है। वो देखती है उसकी दोस्त स्तुति वहाँ पर बेंच पे बैठी हुई है, उसे हाई करती है, मगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती, उसे अनजान की तरह अनदेखा कर देती है। उस दिन स्कूल में असेंबली भी रहती है। सभी लोग ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। धूप कुछ उस समय ज़्यादा ही थी। स्तुति को धूप सहा न गया और वो नीचे गिर गई बेहोश होकर। पीटी टीचर आए, बाकी सब आए, उसे उठाकर लेकर गए और स्टाफ रूम में बैठा दिए ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके, बेटर फील कर सके।
सब कुछ कंप्लीट होने के बाद स्तुति क्लासरूम में जब वापस आई तो सबसे पहले एक लड़के के पास गई और उसे चाटा मार दी। जब जैसे ही चाटा लगा सभी लोग काफ़ी शॉक हो चुके थे कि आखिर इसने मारा क्यों। प्रादी भी ये सब देखकर काफ़ी शौक में थी कि यार ये इतनी शांत शांत लड़की आखिर ऐसा कर कैसे सकती है। तो प्रादी ने जैसे ही उसे पूछा कि तूने इसे चाटा क्यों मारा, तो वो कहने लगी कि मैं जब वहाँ पर बेहोश हो गई थी तो ये कह रहा था कि मैं जानबूझकर एक्टिंग कर रही हूँ ताकि मुझे असेंबली में खड़ा ना रहना पड़े। प्रादी ने जैसे ही ये सुना तो वो थोड़ी शॉक हो गई। शॉक इसलिए थी क्योंकि ये बात उसने कही तो थी, लेकिन तब कही थी जब वो वहाँ से जा चुकी थी। तो इतनी दूर रहकर भी वो इतने पास की बात कैसे सुन सकती है। अपराधी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर ऐसे ही स्तुति का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। सभी लोग काफ़ी डर चुके थे उसका बिहेवियर देख के। और फिर ऐसे ही तुरंत वो अचानक से बेहोश हो गई। ये सब देखकर टीचर्स ने उसके पेरेंट्स को कॉल किया। उसके मम्मी पापा तुरंत भागे चले आए उसे देखने के लिए। उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने ये बताया कि लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस शायद उसका बीपी थोड़ा लो हो गया था, उस वजह से वो बेहोश हो गई। और फिर नेक्स्ट डे प्रादी की भी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी, जिस वजह से वो स्कूल नहीं जाती है। और फिर उसे कहीं ना कहीं पता था कि आज के दिन स्तुति भी स्कूल नहीं गई होगी क्योंकि वो कल बेहोश हुई थी इस वजह से। इसलिए वो तुरंत स्तुति के घर पे उसे मिलने चली जाती है। और वहाँ पर जाकर उसे क्या दिखता है कि स्तुति अपने कमरे में लगे हुए पोस्टर्स, भगवान के पोस्टर्स फाड़ रही थी और उनकी जगह पे वो हॉरर पोस्टर्स, नेगेटिव थॉट्स ये सब लगा रही थी। ये सब देखकर प्रादी को कहीं ना कहीं शक तो हो चुका था कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जिस वजह से स्तुति बदल रही है, वो उस रात के वजह से है। उसी रात जिस रात उन्होंने उसे डर दिया था। और फिर नेक्स्ट डे प्रादी और स्तुति दोनों स्कूल पहुंचते हैं। उस दिन फिर से असेंबली लगा हुआ था तो सभी फिर से लाइन लगाकर खड़े थे। उस दिन वापस से स्तुति वापस से बेहोश हो जाती है और वो पानी का इशारा करने लगती है कि उसे प्यास लगी है। प्रादी तुरंत जाकर पानी का बोतल लेके आती है, उसे पिलाने लगती है। लेकिन उसी वक्त स्तुति वो बोतल उठाकर फेंक देती है और उसे कहती है, मलाई खून दे। मलाई खून दे का मतलब है मुझे खून चाहिए। प्रादी को उसके कानों को विश्वास नहीं होता, इसलिए वापस से वो उसको पूछती है कि क्या क्या कहा तूने। और वैसे ही वो उसे खींच के चाटा मार देती है। सभी लोग काफ़ी शौक हो चुके थे, प्रादी खुद शौक हो चुकी थी कि वो इसे कैसे चाटा मार सकती है। और फिर उस दिन के बाद कई दिन तक स्तुति स्कूल में नहीं आती। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी और बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। उसकी हालत दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। ये सब देखकर प्रादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं न कहीं वो खुद को ज़िम्मेदार समझ रही थी ये सब चीज़ों के बारे में। इसलिए वो हिम्मत कर कर उसके माता-पिता के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है जो उस रात हुआ था। इसके बाद उसके माता-पिता एक गुरु को घर पर बुलाते हैं और घर पर जैसे ही वो गुरु आते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में एक शैतान का साया है जो कि स्तुति के अंदर है। ये सब जानने के बाद गुरुजी ने बिल्कुल देर नहीं किया। उसे तुरंत हवन में बैठाया और करीब 2 दिन तक हवन करने लगे। स्तुति चीखती रही, चिल्लाती रही और फिर आखिर में स्तुति बेहोश हो चुकी थी। और कुछ समय बाद जब बेहोश की हालत से वो बाहर आई तो उसे पिछले 1 महीने में जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं था। वो फिर से एक नॉर्मल स्तुति बन चुकी थी जिसे भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और भूत पिशाचों, हॉरर मूवीज़ ये सब चीज़ से वो हमेशा दूर रहती थी। और फिर एट द एंड सब कुछ सही हो गया।